ओके। तो आप सभी को मेरे नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी मैथ की तीसरी क्लास में। सवाल आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं चाहता हूँ आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि कोई भी एंगल दिया होगा आपको तो उसके इक्विवेलेंट एंगल कैसे निकालना है, या उसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें केवल साइन कोसेक होता है, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस सेक। ठीक है। ये हमें मोटा मोटा याद रखना है जो होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन 120 डिग्री का इक्विवेलेंट एंगल निकालना है। 120 को पहले अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ पाई में, रेडियन में, तो 120 गुणा पाई बाय 180 यानी ये हो जाएगा आपका 2π/3, यानी साइन 2π/3। इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ये कॉन्सेप्ट जो हमारे आगे के सवाल हैं उसमें बहुत यूज होगा, तो समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले एंगल क्या है मेरा? 120। अगर मैं चारों क्वाड्रेंट में देखूं तो 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? सेकंड में। 90 और 180 के बीच। अब देखिए, मुझे साइन का इक्विवेलेंट निकालना है, तो मुझे जो दूसरा एंगल है वो भी साइन में ही चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरह के एंगल है, एक 90 एक 180। हमें पता है अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूं तो ये होता है कॉस थीटा, और अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा करता हूं तो ये होता है साइन थीटा। ठीक है। तो 90 से तो माइनस करूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि उसको फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, 180 से माइनस करूंगा, ताकि मेरा आंसर जो है वो साइन में ही आए। इसका मतलब क्या है कि साइन 180 माइनस 2π/3, या फिर अभी के लिए मैं इसको डिग्री में रहने देता हूँ, 120 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री, यानी साइन π/3। इसका मतलब क्या है कि साइन 120 की जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन 60 यानी साइन π/3 की बनेगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंस एंगल निकाल लेते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा है कहीं पे आपको ये दिया हुआ है tan 3π/4। ठीक है। 3π/4 का मतलब है tan 135 डिग्री। अभी के लिए मैं डिग्री में लिख देता हूँ इसको, ताकि मुझे समझाने में आसानी रहेगी। अब सिंपल सी सेम कॉन्सेप्ट, 135 आपके सेकंड में पड़ रहा है, और सेकंड में tan के जो है वो माइनस में होता है, तो सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है। किस में से माइनस करूंगा मैं? अगर मैं 90 में से माइनस करूंगा तो अगेन tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा हो जाता है, और जो 180 माइनस थीटा है वो tan में रहेगा, तो इसलिए मैं करूंगा 180 माइनस 135, यानी कि माइनस tan 45। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या बनेगा? माइनस tan π/4। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट एंगल निकाल सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं सवाल कराऊंगा आगे उसमें यूज होगा, तो ये मैंने पहले ही बताया। तो अब हम देख लेते हैं हमारा आज का सवाल। सवाल है, मुझे साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन x जो है वो बराबर होता है x के, और x जो है बिलोंग करना चाहिए, तो साइन की हमारी रेंज है -π/2 से +π/2 जो है। ठीक है। अब अगर मैं ये चीज इसमें अप्लाई करूं, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π/3। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2π/3 जो है मेरा वो इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा। 2π/3 क्या होता है? वो होता है 120 के बराबर, और रेंज क्या है मुझे? -90 से +90 के बीच। 120 तो ज्यादा है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा? हमें साइन 2π/3 का इक्विवेलेंट एंगल निकालना पड़ेगा, और मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। पाई में से माइनस करेंगे, यानी साइन 2π/3 बराबर साइन पाई माइनस 2π/3। अब यहाँ पर एक मान कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 3π - 2π/3,
और ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3। इसका मतलब साइन 2 पाई बाय 3 का जो इक्विवेलेंट एंगल है वो है हमारा साइन पाई बाय 3। अब यहाँ पर लिखो, इसीलिए जो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 के बराबर। और अब साइन से साइन कैंसिल और क्या बचेगा, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, और ये हमारी रेंज के अंदर भी है। पाई बाय 3 बिलोंग भी करता है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 प्लस का। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी पाई बाय 3। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7/6 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही जैसे हम लिखते हैं वही लिखेंगे। हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, बराबर बड़ा जी बनता है, ठीक है। और एक्स जो बिलोंग करता है वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। अब अगर मैं इस जो फंक्शन दिया हुआ है सवाल उसके लिए मैं अप्लाई करूँ ये रूल, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन में 6 बराबर 7 पाई अपॉन में 6। लेकिन 7 पाई अपॉन में 6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है 0 और पाई के बीच में, तो हमें इसका एक इक्विवेलेंट एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखो साइन में क्या था ना, साइन में अगर मैं पाई से माइनस कर रहा था तो साइन ही फंक्शन आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं कॉस माइनस थीटा करता हूँ 90 से तो ये तो साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉस 180 माइनस करता हूँ तो ये हमारा माइनस का कॉस हो जाता है। कॉस 270 माइनस करता हूँ तो ये मेरा माइनस कॉस हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है। सेकंड थर्ड में तो कॉस माइनस का होता ही है। और अगर मैं फोर्थ करता हूँ, फोर्थ यानी 360 माइनस थीटा, तो ये मेरा कॉस थीटा में आ जाएगा, जो कि मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करूँगा। जो मुझे एंगल दिया हुआ है उसको मैं 2 पाई में से माइनस करूँगा तो उसका एक इक्विवेलेंट एंगल पॉजिटिव कॉस में मेरे पास आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे लिखो, हम जानते हैं कॉस 2 पाई माइनस 7/6 अगर मैं करूँगा ये बराबर किसके हो जाएगा, कॉस एलसीएम लूंगा 1, ठीक है, 6 to the 12 पाई 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन में 6, यानी ये हो जाएगा मेरा कॉस 5/6 के। तो इस कॉस 7 पाई बाय 6 का इक्विवेलेंट एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस 5 पाई बाय 6। अब मैं यही चीज सवाल में पुट करूंगा, क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा पाई बाय 6। और पाई बाय 6 की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ डिग्री में तो बनेगी 150 डिग्री, जो मेरी रेंज के अंदर आ जाती है 0 पाई यानी 180 के बीच में। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 पाई बाय 6। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरा ये, मुझे साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालनी है। देखो सवाल तो अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पर लिखना स्टार्टिंग से, हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर लिखो, इसलिए पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, माइनस है तो बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2। अब साइन का ऐसा फंक्शन या एंगल जिसमें उसकी वैल्यू 1/2 है वो क्या होता है, साइन 30 डिग्री, यानी कि 30 को मैं अगर मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में तो क्या आएगा पाई बाय 6। ये तो हमें पता ही है, साइन इनवर्स है, साइन है तो ये कट के पाई बाय 6 बचेगा केवल। अब मैं इनको सम कर लेता हूँ, एलसीएम मेरा आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई, 6 एकम 6 पाई साइन
3 पाई बाय 6। अगर मैं काट दूं 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा साइन पाई बाय 2, यानी कि साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस फंक्शन की इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की मुझे वैल्यू निकालनी है। देखो दोनों टर्म साथ में लेके चलेंगे, इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इतना हम समझ चुके हैं अभी तक। tan इनवर्स, tan का ऐसा फंक्शन या एंगल सॉरी जिसकी वैल्यू √3 हो, वो क्या होता है, वो होता है tan 60 डिग्री। और 60 को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो बनेगा पाई बाय 3, यानी कि tan पाई बाय 3 माइनस, अब मुझे ये पता है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो था उसको हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा फॉर्मूला। तो उसको कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा पहले, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया पाई बाय 3। ठीक है, अंदर क्या बचा, पाई माइनस, अब कॉट के लिए एंगल ढूंढो जिसकी वैल्यू √3 है, वो होता है कॉट 30 डिग्री। और 30 के लिए को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा पाई बाय 6, यानी कि कॉट पाई बाय 6। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, बचेगा क्या मेरे पास, पाई बाय 6। यहाँ पर मान लो 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 से 6 6 बार जाएगा, ऊपर तो 6 पाई और 6 एकम 6 और पाई। ठीक है, ये बचा मेरा 5 पाई अपॉन में, अब मैं फिर एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, ऊपर जाएगा 2 पाई माइनस 6 एकम 6 5 पाई, यानी माइनस का 3 पाई अपॉन में 6। और अगर मैं काट दूँ इसको 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा तुम्हारा माइनस का पाई बाय 2। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 की हम वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें tan फंक्शन लगा हुआ है, थोड़ा सा ये डिफरेंट बनेगा बाकियों से। कैसे, सबसे पहले स्टार्ट वही करना है, हम जानते हैं क्योंकि हमें पहले बताना होता है कि भाई जो भी एंगल हमें दिया है वो उस रेंज में नहीं आ रहा है। tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा, और x जो है बिलोंग करेगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, और अगर यही चीज़ मैं जो सवाल दिया है उसके लिए लगाऊं तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ठीक है, पर 7 पाई बाय 6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से, क्योंकि 7 पाई बाय 6 क्या बन जाएगा, ये बन रहा है मेरा 210 डिग्री का एंगल, 210 डिग्री का एंगल बन रहा है, जबकि मेरी लिमिट तो 90 तक ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इक्विवेलेंट एंगल ढूंढना पड़ेगा। अब देखो आपको चीज समझाता हूँ मैं, tan के लिए अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 90 माइनस करता हूँ तो ये तो चेंज हो जाएगा, 180 माइनस करता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट जो मेरा 180 प्लस बनता है वो होगा tan थीटा पॉजिटिव का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan के सारे फंक्शन जो है वो प्लस के होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि tan 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, मेरा एंगल कितना बन रहा है 210 डिग्री, थीटा से कितना बड़ा है वो 30 डिग्री, यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि tan 210 जो है वो tan 180 प्लस 30 के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, tan 30 के बराबर। इसका मतलब tan 210 डिग्री की जो वैल्यू है या उसका जो इक्विवेलेंट एंगल है वो tan 30 है, tan 30 है। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा सवाल में, ये समझाने के लिए बताया था। ठीक है, यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिखो, हम जानते हैं, मेरा जानते हैं बहुत अजीब बनता है पता नहीं क्यों, tan
7π/6 को मैंने कैसे लिखा था, 10π+30 लिखा था। 30 को मैं चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, π/6। और जब मैं इसको फॉर्मूले से निकालूंगा तो आएगा 10π/6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं आई होगी तो मैं एक और सवाल कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएंगी, तब रिपीट होंगे तो समझ में आएंगे अपने आप। ठीक है, अब मैं ये चीज़ को उठा के सवाल में रख दूंगा। इसीलिए tan इनवर्स 7π/6 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10π/6। अब यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं फॉर्मूला तो आंसर आएगा π/6। π/6 कितना 30 डिग्री होता है, और 30 जो है वो हमारे रेंज के अंदर भी आ रहा है। देखो एक और सवाल है, tan का, ये tan इनवर्स tan 3π/4, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पहले वाले से भी थोड़ा सा अलग है, खुद से भी अलग है। देखो सबसे पहले तो वही चीज़ है, भाई हम जानते हैं, लिखना पड़ेगा सब। tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। x बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसीलिए tan इनवर्स tan 3π/4 जो है वो क्या हो जाएगा, 3π/4। लेकिन 3π/4 तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है भाई -π/2 से। 3π/4 क्या होता है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। लिमिट तो मेरी 90 डिग्री तक ही है, तो मुझे निकालना पड़ेगा एंगल। अब फिर यहाँ पर कंडीशन आएगी, देखो एंगल कितना बन रहा है, 135, 135 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ ये पड़ेगा मेरा सेकंड, दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में tan होता है मेरा माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको पॉजिटिव भी बनाना चाहूँ ना tan को, तो मैं चाहकर भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे 180 प्लस का एंगल चाहिए होगा। यहाँ मेरा एंगल ही 135 है, तो मुझे ना चाहते हुए भी 180 में से माइनस करना पड़ेगा। या तो मैं 90 वाला करूँ, 90 प्लस, पर वो tan फिर हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा फॉर्मूले से, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा वो 90 पर चेंज होता ही है, तो कॉट में हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। तो मेरे पास क्या बचा, 180 माइनस। इसका मतलब क्या है कि tan 180 माइनस थीटा बराबर, मुझे पता है क्या आता है, माइनस का tan थीटा। तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मैं 135 भी लिखाऊंगा तो क्या होगा, tan 135 को मैं लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का tan 45, यानी कि माइनस का tan π/4। तो tan 135 का जो इक्विवेलेंट एंगल आएगा वो आएगा मेरा माइनस का tan π/4। और ये चीज मुझे अब यहाँ करनी पड़ेगी। देखो कैसे यहाँ पे लिखो, सबसे पहले वही कि हम जानते हैं क्या दिया हुआ, tan 3π/4 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan पाई माइनस π/4। ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा माइनस tan π/4। ठीक है जी, अब यही चीज उठा के मैं इस सवाल में रखता हूँ। इसीलिए tan इनवर्स tan 3π/4 tan इनवर्स, अब देखो माइनस का tan है तो माइनस आ जाएगा π/4, और मुझे पता है tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan x के बराबर, तो यानी कि माइनस का π/4 आ जाएगा। या एक स्टेप भूल गया मैं, इसको लिख सकते हैं आप माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचा क्या माइनस का π/4, इसका आंसर। देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है cos इनवर्स cos 3π/6 की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो ये बहुत सारे टाइप के सवाल आज हमने करे हैं इस टाइप के। ठीक है, कैसे करना है, सिंपल, सबसे पहले वही लिखना है, हम जानते हैं वगैरह वगैरह, हम जानते हैं, लिख दिया मैं। हम जानते हैं cos इनवर्स
cos x बराबर क्या होता है, x और x बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में जो रेंज है। अब सेम चीज इस फंक्शन के लिए लगा दो। बट 13π/6 बिलोंग करता ही नहीं है 0 और पाई के बीच में, क्योंकि 13π/6 को अगर मैं कन्वर्ट करूं एंगल में तो कितना बनता है, मैंने बताया था 180 अपन में पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 बार कट गया, इधर रहते 390। मेरा पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, ये उससे भी 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जब मुझे 390 डिग्री है उसको मुझे इक्विवेलेंट निकालना है 0 से 180 के बीच में। तो ये वाला बहुत सिंपल ही है, सिंपल सा कि कॉस का जो 360 प्लस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, क्योंकि 360 प्लस क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, पहले में तो कॉस के प्लस के होते हैं, पहले में सारे फंक्शन प्लस के होते हैं, और कॉस थीटा 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। मेरा एंगल क्या है 390, 360 से कितना बड़ा है वो 30 डिग्री बड़ा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि कॉस 390 बराबर कॉस 360 प्लस 30 डिग्री, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ये कॉस 30 डिग्री, यानी कि कॉस π/6। इसका मतलब है मेरा जो कॉस 13π/6 13π/6 है उसका इक्विवेलेंट एंगल आएगा कॉस π/6। ठीक है, अब मैं ये चीज़ इसमें सवाल में रखूँगा, ये सब बस समझाने के लिए करता हूँ मैं, ताकि थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा, हम जानते हैं कॉस 13π/6 क्या हो जाएगा कॉस 2π प्लस π/6, 2π कितना 360 प्लस π/6 मतलब 30, ऐड करेंगे सम आ जाएगा पूरा, और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ कॉस π/6। अब यही चीज़ मोटा को इसमें रख दूँ, इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 बराबर कॉस इनवर्स कॉस π/6, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, π/6 आ जाएगा आपका वैल्यू। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं जितने बुक में दिए हुए थे वो सब मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, कुछ पेपर में आए होंगे इधर, तो वो मैं हम बाद में करेंगे जब हमारे पेपर पास होंगे या फिर हाफ ईयरली या जब के एग्जाम होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बचते हैं जो फॉर्मूले पर डिपेंड है, थोड़ा सा जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, साइन का कॉसेक में कन्वर्जन होना, टेन का कोट में, कॉस का सेक में। ठीक है, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए हम आज का लेक्चर अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।